Good afternoon, students. This is your science class, and in this session, we will learn a new chapter, which is chapter 3, and the heading of the chapter is birds. We have already learned about the human body in the second chapter. So, today we are going to learn about birds. Now, as you see in this picture, there are some birds which are already aware about some birds, as for example cock, crow, doves, duck, hen, hoop, kingfisher, owl, parrot, peacock, pigeon, etc. All of them, some birds are already known by you. इनमें से कुछ जो तस्वीर है, जो पक्षियों की तस्वीर है, उनके बारे में आप जानते हैं. कुछ एक जो आप नहीं पहचानते हैं, जैसे फ्लैमिंगो, एगल, बट दीज आर द बर्ड्स जिनके बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. Birds are the only animals with feathers. The feathers help the bird to fly, keep it warm and protect it from injury. इस पूरे पृथ्वी पे बर्ड्स ही एक ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बॉडी में फीदर्स होते हैं. फीदर्स मीन्स पंख होते हैं, और ये फीदर्स उनको उड़ने में हेल्प करते हैं. और जो पक्षी होते हैं उनके बॉडी को गर्म रखते हैं, इन्हें ठंड से बचाते हैं. फीदर्स बर्ड के जो स्किन होते हैं उसको कटने से या फिर किसी भी तरह के चोट लगने से जो इंजर्ड ना हो, इससे भी पंख उन्हें बचाते हैं. सो एज यू सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अ बर्ड. दिस इज बिग, feathers, wings, tail, claws, leg. These are the body parts of a bird. Beak, that means in Hindi चोंच. बिग को हिंदी में चोंच कहते हैं. As you see in our mouth, like lip, there is a beak in birds. जिस तरह से हमारी बॉडी में हमारे होंठ होते हैं, उसी तरह से इनके बिक होते हैं. फीदर्स, एज यू वेयर क्लोथ, जिस तरह से आप लोग या हम सब लोग अपने बॉडी में स्किन को बचाने के लिए, स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से बर्ड्स के भी फीदर्स होते हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, उनके स्किन को बचाते हैं. So, a bird has a beak to pick at the seeds. It has 2 legs, 2 feet, and 2 wings. The legs are covered with scales. The bird uses its legs to walk and to perch on branches. The wings are covered with feathers and are used for flying. जो पक्षी होते हैं उनके बिक होते हैं, और वो बिक से यानी कि अपने चोंच से दानों को चुनते हैं और फिर वो चुन करके अपना
भोजन करते हैं। सो इट हैज़ टू लेग, और इनके दो पैर भी होते हैं और पैरों में क्लॉज होते हैं। क्लॉज मीन्स पंजा। और ये क्लॉज जब वो पेड़ों पे बैठते हैं तो वो पेड़ों के टहनियों को, पतली पतली टहनियों को कस करके पकड़ते हैं, यानी कि क्लॉ। बर्ड्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, दे ले एग्स, द एग्स are protected by a hard shell. The baby bird looks like the adult bird except that it is smaller. पक्षियां ब्रीथ यानी कि जो अपना वो सांस लेते हैं वो लंग्स के माध्यम से लेते हैं। जिस तरह से हम लोग लंग्स के हेल्प से यानी कि फेफड़ों की मदद से अपना ब्रीदिंग करते हैं, एज लाइक दिस बर्ड्स ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। दे ले एग्स, वे अंडे देते हैं, एंड द एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड सेल, और वो जो एग्स होते हैं, आपने एग देखा होगा, कुछ लोग तो खाए भी होंगे, तो एग के ऊपर एक वाइट आउटर पार्ट, वाइट कलर का एक हार्ड कवर होता है, वो एग को प्रोटेक्ट रखता है। द बेबी बर्ड लुक लाइक द एडल्ट बर्ड एक्सेप्ट दैट इज द स्मॉलर। उस एग के अंदर कुछ दिनों के बाद बेबी बर्ड हैच होकर के निकलते हैं। जब अंडा टूटता है कुछ दिनों के बाद, तो उसके अंदर से एक बेबी बर्ड आता है जो बिल्कुल ही अपने अडल्ट बर्ड यानी कि जो बर्ड होते हैं उसी के जैसे दिखते हैं, बस उनका थोड़ा सा साइज छोटा होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फीदर। Feathers come in many sizes, colors and shapes. We usually see three types of feathers: flight feathers, contour or body feathers, and down feathers. As you see in this picture, these feather is flight feathers, this is contour feathers, and this is down feathers. So, flight feathers help propel the bird through the air. They are found on wing and tail. Flight feathers जो होते हैं वो बर्ड्स को उड़ने में मदद करते हैं और ये एयर को पुशअप करते हैं, जिससे बर्ड्स ऊपर की तरफ उड़ पाते हैं। So, दिस टाइप ऑफ feather इज कॉल्ड फ्लाइट feathers. ये बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं, बर्ड्स के जो टेल होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। इनकी जो साइज होती है वो लॉन्ग होती है। कॉन्टर feathers गिव शेप एंड कॉन्टर टू द बर्ड। कॉन्टर मीन्स प्रोटेक्टिव। कॉन्टर फीदर्स बर्ड्स को एक शेप देते हैं और ये उसको सुरक्षित भी रखते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर एक्सेप्ट बिग। कॉन्टर फिगर पूरे बॉडी में, बर्ड्स के पूरे बॉडी में पाया जाता है, सिर्फ बिग को छोड़ करके, और लेग में भी नहीं पाए जाते हैं, फिट में भी नहीं पाए जाते हैं। Down feathers keep the birds warm by trapping air. Now, the third type of feather is down feathers. Down feathers birds के बॉडी को वार्म रखता है। ये हवा को अंदर जाने से रोकता है और उसका स्किन, बर्ड्स का जो स्किन होता है वो ठंड से प्रभावित नहीं होता है, उसे ठंड नहीं लगती है। बर्ड्स चेंज देयर फीदर्स एट लीस्ट वंस अ ईयर।
They shed feathers slowly, a few at a time. Old feathers fall out and new ones grow in. This is called molting. बर्ड्स अपने फीदर्स को लगभग 1 साल में एक बार वो गिरा देते हैं, धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं कि अचानक सारे फीदर्स उन्होंने अपने झाड़ दिए, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली, और जिस जगह से ओल्ड फीदर्स झड़ते हैं वहां फिर न्यू फीदर्स आते हैं। इस प्रोसेस को मॉल्टिंग कहते हैं। सो इट इज यूजुअली टेक्स फ्रॉम 4 to 6 वीक, और ये पुराने फीदर्स को झड़ने में और उसके जगह पर नए फीदर्स को आने में लगभग 4 से लेकर के 6 वीक का टाइम लगता है। अ बर्ड केयर फॉर इट्स फीदर्स बाय क्लीनिंग एंड स्मूथिंग देम विथ इट्स बिक, इट इज कॉल्ड प्रूनिंग। बर्ड्स अपने फीदर्स को अपने बिक से झाड़ते हैं, कभी विंग्स को फैला करके वो जोर से हिलाते हैं। इससे उनके जो फीदर्स होते हैं उनकी केयरिंग होती है, वो अपने फीदर्स की अच्छी से देखभाल करते हैं। द कलर्स ऑफ फीदर्स आर इम्पॉर्टेंट टू। ब्राइट कलर्स हेल्प सम बर्ड्स टू अट्रैक्ट a partner. Other colors are for protection. Sometimes the colors make the birds hard to see, so hungry enemies are not able to notice them. फीदर्स के कलर जो होते हैं वो बर्ड्स को हेल्प करते हैं, उन्हें इनेमी से बचाते हैं। उनका कलर उन्हें जो खतरनाक जानवर जो उनके दुश्मन होते हैं उनसे वो बचाते हैं, और उनके बर्ड्स के जो फीदर होते हैं उनके अट्रैक्टिव कलर के कारण उनका फ्रेंड्स बनता है। कुछ बर्ड्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इस तरह से उनकी फ्रेंडशिप भी होती है। सो colors of feathers are very important for the birds. Now the next topic is how birds fly. पक्षियां कैसे उड़ते हैं? The following features make a bird fly. First, birds have wings. Wings help birds fly. Wings are attached to strong chest muscles. These are called flight muscles. Flight muscles help a bird to fly over long distances without getting tired. Birds के wings होते हैं. As you see in picture, these are the wings. और इस wings में feathers होते हैं, फ्लाइट फीदर्स। ये लॉन्ग लॉन्ग जो फीदर्स हैं, दीज आर द फ्लाइट फीदर्स। और विंग्स काफी स्ट्रॉन्ग मसल्स से अटैच होते हैं। सो फ्लाइट मसल्स हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। नाउ द सेकेंड फीचर्स इज फ्लाइट फीदर्स अटैच्ड टू विंग्स एंड टेल हेल्प द बर्ड टू फ्लाई। ये flight feathers which are attached here and here, these help to bird to fly. The tail feathers help the bird to change the direction during flight. ये wings एयर को पुशअप करने में हेल्प करते हैं, और ये जो टेल फीदर्स होते हैं दे सपोर्ट the birds to change the direction. जब ऊपर वो स्काई में उड़ रहे होते हैं तो उनकी डायरेक्शन को बदलने में, उनकी दिशा को बदलने में टेल
फीदर्स हेल्प करते हैं। थर्ड फीचर्स इज अ बर्ड्स बोन्स आर hollow and filled with air. This make the body very light yet strong. This help the bird to fly easily and for a long time. बर्ड्स के बोन जो होते हैं काफ़ी हल्के होते हैं। उनके बोन में हॉलो होते हैं, दैट मीन्स गैप होता है और उसमें एयर फिल होते हैं, जिस वजह से बर्ड्स के बॉडी हल्के होते हैं और इसी वजह से वो ऊपर आसमान में उड़ पाते हैं क्योंकि बॉडी हल्का होता है। नाउ द फोर्थ features is a bird's body is shaped like a boat. This shape is called streamlined shape. This shape help the bird to cut through air and fly easily. आप देख सकते हैं उनके जो बॉडी का शेप होता है वो जस्ट बोट लाइक, और इसी वजह से वो एयर में आसानी से इंटर कर पाते हैं, वो एयर को काट पाते हैं, इधर उधर उड़ पाते हैं। सो टू फ्लाई अ बर्ड फ्लैप इट्स विंग्स बोथ इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दीज स्ट्रोक्स आर कॉल्ड अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक रिस्पेक्टिवली। जब बर्ड्स अपने विंग्स को ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ उठाते हैं, दैट इज कॉल्ड अप स्ट्रोक, और जब फिर बर्ड्स अपने विंग्स को डाउनवर्ड नीचे की तरफ पुश करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रोक, और इसी की वजह से वो बैलेंस बनाते हुए एयर को पीछे की तरफ धकेलते हुए आगे की ओर वो बढ़ते हैं और इस तरह से बर्ड्स फ्लाई करते हैं। सो for today it is enough, and your homework is write down and learn the name of some common Indian birds. These are the homework to write in your copy and learn them properly. In next video we will learn about the food habits and types of their beaks. So for today it is enough. Thank you.